Welcome to Naresh Study Center. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज है जो अभी हमने यहाँ पे करनी है। सॉल्व करेंगे वन बाय वन क्वेश्चन। तो जैसे कि 3.1, 3.2 और आज 3.3 है, ये हम सॉल्व करेंगे अभी। तो आप देखना क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करेंगे। 3.3 जिसमें हमें एलिमिनेशन मेथड करना है। एलिमिनेशन मेथड करना है वो 3.3 में है, तो हमें करना है एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ना हमें ना यहाँ पे दो मेथड करने हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोला है, हमें करना है यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड करना है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, पहले हमें एलिमिनेशन मेथड करना। चलो वो लिख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, फर्स्ट पार्ट में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये दिया हुआ हमें फर्स्ट पार्ट में। इसको हमने फर्स्ट मान लेना है और इसको सेकंड मान लेना है। अब देखो बेटा, एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें जो क्या करना होता है, इनको एक जैसा बनाना होता है। जैसे ये दोनों हैं, इनको एक जैसा बनाना है। वहां 2 है तो इसको 2x बनाना है एक जैसा, ताकि हम इसको जो है कट कर पाए। अब ये 2x है तो इसको भी 2x बनाना है। इसको 2x करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। ये इक्वेशन 1 जो है ना, इसको 2 से मल्टीपल करना है। तो 2 से मल्टीपल किया तो बन गया कितना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये बन गई थर्ड इक्वेशन बन गई। अब ये भी 2x बना, ये भी 2x बना। अब ये कट सकता है, तो नाउ थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज किए। अब ये 2x और 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस प्लस 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 कितना हो गया, 5y। 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये हो गया 6 हुआ। y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू क्या आई, 6/5। अब ये y की वैल्यू 6/5 हमें पुट कर देनी है। पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस y की वैल्यू क्या आई, 6/5 इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस में वहां गया माइनस में, वहां पे गया माइनस में, तो यहां क्या बचा, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 6/5। x इज इक्वल टू 25 में से 6 माइनस किया तो 19/5। x की वैल्यू कितनी आई, 19/5 आई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। x की वैल्यू आ गई है
और यहाँ पे बेटा ये ना y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड किया, अब वैसे ही हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हुए भी सेम हमारे आंसर आने चाहिए। आंसर अगर वेरी करेगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो चलो चलते हैं, इसका हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जैसे कि इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो इसको हमने फर्स्ट मान लिया। फिर हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आ गया सेकंड। अब हमें क्या करना है, इसमें से फ्रॉम कर देना है। फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, x यहीं पे रहने दिया, 5 यहीं पे, माइनस y हो गया, ये बन गया थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन बन गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही होता था, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड 3.2 में जो समझाया आपको। तो अब जो है सब्स्टिट्यूट कर दो, substituting this value of x in equation सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इजिकल टू 4। तो यहां पे जो है ना x की वैल्यू हमें पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5 माइनस वाई, ये आ गई x की वैल्यू। तो बाकी हमें सेम लिखना है, 2 सेम आया, ये x की वैल्यू माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5, तो जो कि 6 अपॉन 5 के बराबर आ गया। पहले y की वैल्यू क्या आई, 6 अपॉन 5, वहां पे भी y की वैल्यू कितनी है बेटा, 6/5, 6/5, तो ये एक जैसा आ गया ना, यही हमें प्रूफ करना है। y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड, थर्ड में पुट करना, लास्ट में हमेशा हमें थर्ड में पुट करना होता है। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, थर्ड है x माइनस 5 माइनस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है, y की वैल्यू आ गई हमारी ये 6 अपॉन 5, ये y की वैल्यू आ गई। x इजकल टू 5 5 जा 25 माइनस 6 अपॉन 5 इजिकल टू 19 अपॉन 5, 19 अपॉन 5, ये आ गई x की वैल्यू, यहां पे भी यही आई थी, x की वैल्यू क्या आई 19 अपॉन 5। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हेंस x की वैल्यू आई 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू आई हमारी 6 अपॉन 5, ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। ये हुआ बेटा कंप्लीट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। लिख लो, लिख लोगे तो ये अच्छा रहेगा, नोट्स बन जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने किया ही है, एलिमिनेशन मेथड में बस आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है सेम बनानी है एक जैसे बस।
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट हम ना यहाँ बॉर्डर कर देते हैं, इस साइड सब्स्टिट्यूशन, इस साइड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड सबसे पहले। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन। फिर आ गया हमारा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, आगे सेकंड इक्वेशन। इसी क्वेश्चन को दो मेथड से करना है। ये आ गया क्वेश्चन। तो देखो बेटा, इसको वो करने के लिए, सेम बनाने के लिए सेम बनाना पड़ेगा इसको। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि यहाँ 2x है, यहाँ 3x है। 2 को 3 से मल्टीपल करोगे 6 बन जाएगा, और 3 को 2 से करोगे तो 6 बन जाएगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो इसीलिए फर्स्ट को हमने 2 से मल्टीपल करना है और सेकंड को हमने 3 से मल्टीपल करना है। ऐसा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाय 3 से मल्टीपल करना है। तो 1 इक्वेशन जो है वो है हमारे पास, इसको जब हमने मल्टीपल किया तो बन गया 6x प्लस 2 4 जा 8 y इजिकल टू 2 10 जा 20। फिर इसको किया 3 से तो बन गया 6x माइनस 6y इजिकल टू 6। साइन चेंज कर दो इनको डायरेक्ट साइन चेंज कर दो, प्लस से तो साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस से ना बेटा, ये माइनस में हो गया, माइनस से तो प्लस में हो गया, प्लस से तो माइनस में हो गया, ये साइन चेंज हो गया। अब यहां पे करते हैं प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 गया और 20 में से 6 माइनस किया तो 14 आया बेटा, प्लस 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 14y, और ये कैंसिल हो गया, y इजिकल टू 40 बाय 14। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू 1 हमें पुट कर देनी है। पुट y इजिकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4, यहां हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 1 जा 4 इजकल टू 10, 3x इजकल टू 10 माइनस 4 इजिकल टू 6 आया। तो x यहीं पे रहा, 6/3 कैंसिल किया तो x की वैल्यू एग्जैक्ट जो है 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब चलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे तो हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 4y इजिकल टू 10, ये हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इस साइड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये फर्स्ट आ गया। फिर हमारे पास है 2x माइनस 2y इजिकल टू 2, ये सेकंड आ गया। फ्रॉम फर्स्ट, जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, तो फर्स्ट इक्वेशन ले ली तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है x यहीं पे रहने दिया, 2 अपनी जगह पे, ये माइनस 2y है, यहां हो गया प्लस 2y। ये बेटा माइनस में ना यहां प्लस में हो गया, माइनस से यहां प्लस में हो गया, 2 मल्टीपल में यहां 2 डिवाइड में हो गया। तो इसको डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल तो 1 बचा, 2 से 2 कैंसिल तो 1y बचा। तो ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब ना बेटा हमें ना इस थर्ड इक्वेशन को पुट कर देना है।
ये जो थर्ड इक्वेशन आई इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इजिकल टू 10। तो इसमें ना हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, ये है x की वैल्यू। बाकी का सेम, बाकी 3 सेम, x की वैल्यू आ गई प्लस 4y इजिकल टू 10। 3 बन जा 3, 3y प्लस 4y इजिकल टू 10, 3y और 4y हो गया 7y इजिकल टू 10 माइनस 3, y इजिकल टू 7/7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, और यहां पे भी y की वैल्यू हमारी 1 आई थी। अब ये y की वैल्यू 1 हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी थर्ड में। substituting this value of y in इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इजकल टू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आई, देखो ये है y की वैल्यू 1, तो 1 और 1 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2 आई। हेंस हमारा आंसर आ चुका है। हेंस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया पार्ट सेकंड का। पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 3.3 पार्ट सेकंड। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। थर्ड कंप्लीट हुआ। राइट डाउन, लिखना ना भूलें, कॉपी पे जरूर लिखना है, इसको पूरे अच्छे से साफ साफ लिखना है। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, चलते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजिकल टू 0। फिर इक्वेशन है हमारे पास 9x इजिकल टू 2y प्लस 7, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन आ गई। अब देखिए इसको तो पहले सेट कर देना, इसको ठीक करके कैसे लिखोगे आप, देखो ठीक करके लिखते हैं इसको। थ्री एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 4 लिखो, इसको फर्स्ट मानो, क्योंकि 4 इज इक्वल टू कोई भी नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, वो इज इक्वल टू के उस साइड होना चाहिए। यहां पे क्या है 9x माइनस 2y, अब ये 2y यहां है उस तरफ है तो उसको इस तरफ लाओ, इज इक्वल टू 7 वहीं पे रहा, ये आगे सेकंड। अब देखिए बेटा इस पार्ट में यहां 9x है, इसका 9x बनाना पड़ेगा ताकि ये कट कैंसिल हो जाए। इसका मतलब फर्स्ट को 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीपल करना, बस। इक्वेशन 1 को जब 3 से मल्टीपल किया तो बन गया 9x,
-15y इजिकल टू 3 4 12। ये आ गया, ये आ गया हमारी इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देना। नाउ थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड में सेकंड इक्वेशन को माइनस करना। अब थर्ड इक्वेशन क्या, जैसे ये आ गई थर्ड इक्वेशन 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बस हमारा मोटिव यही होता कि फर्स्ट वाले जो है नंबर है, x वाला नंबर है, उसको कैंसिल करना, और उसको कैंसिल करने के लिए आपको जो है उसको सेम बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये 9x था तो उसको हम 9x बना सकते हैं 3 से मल्टीपल करके। अब इसके करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज करेंगे, फिर इसको कैंसिल करके सॉल्व करते हैं। ये प्लस है तो ये माइनस में चेंज होगा, बस इसका साइन चेंज होगा। ये माइनस है तो प्लस में हो गया, प्लस है तो माइनस में हो गया। अब इसका जो है कैंसिल हो गया, ये 9x और 9x कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस साइन बड़े नंबर का कितना हो गया 13y हो गया, इजकल टू प्लस माइनस माइनस तो कितना हो गया 5 हो गया। अब y यहीं पे रहा, 5 बाय माइनस 13 माइनस 5 बाय 13, ये y की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 5, और y की वैल्यू हमें यहां पे पुट कर देनी है -5 अपॉन 13, ये y की वैल्यू आ गई, ये आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल्स टू 4। तो 3x एज इट इज रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 जा 25 अपॉन 13, जब ये मल्टीपल होता है तो बस इसी से होता है बाय 4। अब ये प्लस में तो वहां हो जाएगा माइनस में, 3x यहीं पे रहा, पहले ये आप राइट डाउन करना यहां तक, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा है, ये ध्यान रहे, साथ साथ में समझते जाओ। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25 बाय 13, ये प्लस में वहां चला गया माइनस में, 3x इज इक्वल टू 52, 13 4 जा 52 माइनस 25 बाय 13, x यहीं पे रहा, माइनस किया तो 27 अपॉन 13, 3 मल्टीपल में तो 3 आ गया डिवाइड में, 3 मल्टीपल में तो डिवाइड में, इसको किया तो ये आ गया 9 बाय 13, x की वैल्यू कितनी आई 9 अपॉन 13 आई, 9 अपॉन 13 x की वैल्यू आ गई, तो ये याद रखें 9 अपॉन 13 आई। अब जब हम इसका करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वहां पे भी यही सेम आना चाहिए, वो ध्यान रखना है। तो जैसे कि यही हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, फ्रॉम करते हैं, कर लेते हैं, यही से क्वेश्चन ले लेते हैं, फ्रॉम हम कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या है हमारे पास, सिर्फ x को यहां पे रहने देना है, 4 वहां ऑलरेडी है, ये -5y है, यहां हो गया +5y अपॉन 3 मल्टीपल में 3i डिवाइड। बच्चों ध्यान से समझना, देखिए बेटा यहां पे x यहीं पे रहा, ठीक है, 4 अपनी जगह पे रहा, ये -5y प्लस में तो वहां, सॉरी माइनस में तो यहां प्लस में हो गया, 3 मल्टीपल में तो डिवाइड में हो गया, जिसको कि हमने थर्ड का नाम भी दे दिया। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इस थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये x की वैल्यू हमें सेकंड में पुट कर देनी है। तो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 9, और x की वैल्यू पुट कर देते हैं
ये x की वैल्यू आई 4 प्लस 5y अपॉन 3 ब्रैकेट बंद माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखिए जरा इक्वेशन बेटा, यहां पे देखो ध्यान से, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ध्यान से देख लो। अब देखो आगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 प्लस 3 5 जा 15 y माइनस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12 y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13। चेक करिए क्या यही वैल्यू आई थी y की वैल्यू माइनस, देखिए यहां पे इसके साथ माइनस है, माइनस 5 बाई 13, तो ये भी माइनस 5 बाई 13 है। अब हमें x की वैल्यू ऐसी वाली निकालनी है, तो सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू, जरा इसको लिखने का तरीका ध्यान से देखना, 4 प्लस 5 y की वैल्यू देखिए यहां अपॉन में ना, इसलिए ऊपर करके लिखा, माइनस 5 अपॉन 13। ये आ गई हमारी y की वैल्यू और अपॉन 3। देखिए बच्चों ध्यान से, 4 का 4 प्लस, अब यहाँ ये फ्रैक्शन में था तो थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ा, यहां से ऊपर की तरफ, तो y की वैल्यू माइनस 5 बाई 13 अपॉन 3, 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 13 बाई 3 इज इक्वल टू x। 13 4 जा 52 माइनस 25 अपॉन 13 बाई 3 इज इक्वल टू x। अब उत्तर, इसको जब हमने माइनस किया तो ये आ गया 27 अपॉन 13, और 3 नीचे है ना, तो वो यहाँ उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, और x यहाँ पे 3 1 जा 3, 9 3 जा 27, 9 अपॉन 13। x की वैल्यू क्या आई थी तेरा, हाँ ये 9 अपॉन 13 आ गई, ये आ गया x की वैल्यू। हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। हेंस x की वैल्यू 9 अपॉन 13 और y की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 13, ये हमारा आंसर है। आंसर पार्ट थर्ड का, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड एक्सरसाइज 3.3, राइट डाउन। लास्ट पार्ट, बस सब में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन करना है। लास्ट पार्ट थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटिव है। x बाई 2, फोर्थ पार्ट, देखिए पुत्र, x बाई 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन को पहले सेट करना पड़ेगा, इक्वेशन को सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। देखिए मेरे पुत्र, थ्री एक्स प्लस 4y
2 3 जा 6 इजिकल टू -1। ऐसे वाले पहले भी हम इक्वेशन सेट कर चुके हैं ध्यान से। अब 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, तो ये जाके बन गया फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन, इसके बाद आ गया x माइनस वाई अपॉन 3, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये जाके बन गई सेकंड। अब ये 3x है, वो भी 3x है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, एक जैसे नंबर बनाने होते हैं पहले x वाले, तो ये ऑलरेडी एक जैसे हैं, यहाँ मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। नाउ फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सेकेंड है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। साइन चेंज कर दो पुत्र इसके, 9 प्लस में तो माइनस में, प्लस माइनस ये खत्म हो गया, प्लस 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 5y इजकल टू माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 15 y इजकल टू -15 अपॉन 5 -3 y की एग्जैक्ट वैल्यू -3 आई। अब ये y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4 और यहां हम y की वैल्यू डाल देते हैं। y की वैल्यू है -3 इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल टू -6, x इज इक्वल टू, देखिए 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 और x की वैल्यू क्या आई 2y। यहां याद रखें, यहां x की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन लिख लेते हैं डायरेक्ट, बाकी सेट आपको करना आ गया। इक्वेशन है पहली 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, ये आ गया फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये आ गया सेकंड। अब इसमें फ्रॉम कर दो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन कर लेते हैं, x यहीं पे रहा 9, y माइनस में वहां चला गया y, प्लस में 3 मल्टीपल में 3 डिवाइड में, ये बन गई थर्ड इक्वेशन, x यहीं पे रहा माइनस में वहां प्लस में और मल्टीपल में तो डिवाइड में। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन फर्स्ट, ये जो x की वैल्यू आई इसको हमें फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x की वैल्यू 9 प्लस y अपॉन 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा 9 प्लस y प्लस 4y इज इक्वल टू -6 प्लस 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 हो गया 5y इज इक्वल टू -6, 9 प्लस में 9 गया माइनस में, y यहीं पे रहा माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 15,
5 मल्टीपल में, 5 गया डिवाइड में, तो y की वैल्यू -3, और यहां y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, -3। देखो सेम आ रही है। ऐसे ही आपके सेम आंसर आएंगे तो आपको जो है क्वेश्चन निकालने में मजा आएगा। सेम आंसर आएंगे अगर आप सही से करोगे। तो ये आ गई y की वैल्यू, इसको थर्ड में पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन आगे हमारी x इज इक्वल टू 9 प्लस y अपॉन 3। 9 प्लस y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -3 अपॉन 3, 9 -3 अपॉन 3 तो 6 अपॉन 3 जो कि 2 के बराबर आ गया। x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 को कट किया तो 2 आया। x की वैल्यू क्या आई, 2 आई। यहां क्या आई थी x की वैल्यू 2 और वहां पे भी 2 आई। हेंस x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अच्छे से आप इसको करिए, राइट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस करो इसको।